मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द ख़ासो आम थी। ये कहा जाता है कि लोग गंदम के मगज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ। एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मुकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा न हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी, जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़ज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के माने ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरानाए नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुअत्तद रवायात मौजूद हैं। सूरत नखल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं अरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्याज का मज़ा चखाया, सिर्फ इसके इन अमाल की बना पर जो वो अंजाम देते रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने इनको जुटलाया, तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है। इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद तामीर किया हुआ था। सुराज और दूसरे पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसीओ अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बाग लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं, अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो वो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती थी। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें नाशुक्रा कर दिया था, सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया, जिसका ज़िक्र सूरत सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। इन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीब, मोहताज और ज़रूरतमंद इनके हमरा सफ़र न कर सकें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फ़ासला बहुत ज़्यादा हो, ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताला ने इन पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मरब नामी बन की दीवारों पर हमला करके इसे अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुईं, जिनकी वजह से सैलाब आ गया और
اس بن میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بن کی دیواریں ٹوٹیں۔ اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشل خان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔